गो टू क्रिएट कंपनी। अब यहाँ पे कंपनी डाटा पाथ में डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाना है अपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर से, वो यहाँ पे आप चूज़ करोगे। इट्स मैंडेटरी फॉर योर लैब एग्ज़ाम, लैब वाला प्रैक्टिकल लैब एग्ज़ाम। उसके बाद क्वेश्चन में आपका कंपनी नेम दिया होगा, मेल, स्टेट, आई मीन ईमेल आईडी, स्टेट, ये सारे इनपुट करने हैं आपको। हियर आप डिस्काउंट कॉलम को इनेबल करना है, यस, फिर इनेबल जीएसटी करना है, यस, और फिर एंटर करके आपको जीएसटी नंबर अपना डालना है, स्टेट चूज़ करना है। उसके बाद मोड ऑफ जीएसटी आपको डीएससी या ईबीसी में से चूज़ करना है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, सेव कर लो इसको। सेट ऑल्टर वाले को भी यस करो और एंटर करके यहाँ पे आप HSN नंबर इनपुट करोगे जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद आपका जीएसटी रेट यहाँ पे आपको टैक्सेबल करना है और रेट डालना है। क्वेश्चन में 18% दिया हुआ है, वो आप 18% डाल दोगे। उसके अलावा इधर जो भी है आपका सब में यस 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 कर दो, सेव कर लो। क्वेश्चन में GST-3B रिटर्न आपको जनरेट करनी है तो उसको चूज़ कर लो। फाइनली Ctrl+A, सेव। Next we will go to create and then GST classification option. There we will create IGST, CGST and SGST classification. HSN नंबर डालोगे यहाँ पे, GST रेट डालोगे, IGST का 18% and for CGST and SGST 9%. नेक्स्ट गो टू चार्ट ऑफ अकाउंट। वहाँ पे स्टॉक आइटम्स में जाओ, जो क्वेश्चन में स्टॉक से रिलेटेड डिटेल दिए हैं सारी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे एंटर करोगे। मल्टी मास्टर का यूज़ करोगे और मल्टी क्रिएट ऑप्शन में जाओगे। ऊपर ऑल आइटम चूज़ करो, यहाँ पे आप सारे जो भी आइटम्स दिए गए हैं एक एक करके आप इनपुट करोगे, लाइक स्काई बैग्स। अब यहाँ पे आपको ग्रुप क्रिएट करना है, बैक पैक्स। अंडर कुछ दिया नहीं है कैटेगरी, तो प्राइमरी रहने दो। क्वांटिटीज़ ईयर्स और बाकी सेटिंग्स एज़ पर कंपनी मास्टर का। क्वेश्चन में जो यूनिट और रेट दिए हैं वो आपको डालना है। यूनिट PCS है, पीसेस। यहाँ पे UQC कोड भी आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस रेट डालो, अमाउंट ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली रेस्ट ऑफ द आइटम्स का भी आप यहाँ पे इनपुट करो, फिर Ctrl+A, सेव। वापस लेज़र में जाओ, फिर Alt+H मल्टी मास्टर का यूज़ करो और फिर मल्टी ऑल्टर के ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे अब आपको जो दिया गया है कैश और P&L पहले से बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिटेड है, उसका अमाउंट इनपुट कर दो, फिर Ctrl+A से सेव कर लो। वापस ESC से बैक जाओ। अब हम मल्टी मास्टर का यूज़ करेंगे और मल्टी क्रिएट के ऑप्शन से सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर का डिटेल्स डालेंगे, लाइक अमाउंट डालेंगे। और फिर बैलेंस शीट में जो भी रिमेनिंग आइटम्स हैं, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, P&L एंड कैश को छोड़ के जो बाकी बचे हुए आइटम हैं उनको आप इनपुट करोगे यहाँ पे ही। उसके बाद Ctrl+A, सेव। दैट्स इट। लेट कर लेते हैं कि ड्राइंग्स नहीं, ये कोई करंट एसेट्स है, क्योंकि अगर हम ड्राइंग्स को यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाएगा। सो कंसीडर ड्राइंग एज सम करंट एसेट्स।
इफ़ यू वांट ड्राइंग्स की जगह बिल रिसीवर्स लिख लो, जो करंट एसेट्स में ही आएगा। रिपोर्ट्स में जाके बैलेंस शीट चेक करना। जब मैंने चेक किया तो मैंने स्टॉक आइटम में एक अमाउंट गलत डाला था, तो उसको मैं जाके अभी ऑल्टर कर रही हूँ। मल्टी ऑल्टर के ऑप्शन में गया है, मैं मल्टी मास्टर का यूज़ करके मल्टी ऑल्टर के ऑप्शन में जाकर अपने जो अमाउंट है उसको मैं ठीक कर रही हूँ। ओके, उसके बाद वापस से गेटवे ऑफ टैली में रिपोर्ट सेक्शन में जाके अपना बैलेंस शीट चेक करना है कि मैच हो रहा है या नहीं दोनों साइड। ठीक है, अब डन है। अब आगे वॉचर की एंट्री करेंगे जो ट्रांजेक्शन्स क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द ट्रांजेक्शन्स, हमने जो लेजर क्रिएट किए थे जो क्रेडिटर्स और डेटर के, उसको जाके ऑल्टर करो। वहाँ पे आप जीएसटी नंबर और स्टेट डाल दो, स्टेट जहाँ से वो बिलोंग करता है, और जीएसटी नंबर जो क्वेश्चन में दिया गया है। सेट ऑल्टर जो दिया है एडिशनल जीएसटी डिटेल, उसको भी यस कर दो और फिर सेव कर दो। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस के साथ ध्यान से अपना जो आपका डिजिट है उसको अच्छे से इनपुट कर दो, वरना बाद में जीएसटी 3B रिटर्न जब जनरेट करोगे तो वहाँ पे आपका करेक्शन नीडेड आएगा। तो इट्स बेटर कि अभी ही ध्यान से करो। नेक्स्ट इज़ मीरा, जो सैलरी डेटर है उसका भी स्टेट महाराष्ट्र एंड जीएसटी नंबर इनपुट कर दो। सेट ऑल्टर को यस, कंट्रोल+A से सेव। डेट को चूज़ करने बोलेगा तो इफेक्टिव डेट चूज़ कर लो और फिर यस, कंट्रोल+A। नेक्स्ट इज सचिता, जो सैलरी क्रेडिटर है, सॉरी रचिता वो उत्तर प्रदेश से है, और उसका जीएसटी नंबर, फिर सेट ऑल्टर जीएसटी को यस कर दो। लास्ट सैलरी डेटर रोहित, उसका भी राजस्थान स्टेट चूज़ करना और जीएसटी नंबर डाल दो, कंट्रोल+A से सेव। नाउ लेट्स गो टू गेटवे ऑफ टैली एंड वॉचर ऑप्शन, जो ट्रांजेक्शन्स से रिलेटेड सारे इनपुट आप यहाँ पे करोगे। पहला ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू परचेज है, तो परचेज वॉचर में करेंगे हम उसे। यहाँ पे आपको पार्टी नेम अबनी है, वो आप चूज़ कर लोगे। उसके बाद आपका, चलो जल्दी करो, पार्टी नेम अबनी। यहाँ पे आपने डाटा जो एंटर किया था स्टेट और जीएसटी नंबर वो शो कर रहा है, तो इसलिए आप ऑल्टर में जाके पहले ही इनपुट कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कंट्रोल+A। यहाँ पे परचेज लेजर क्रिएट करना है अंडर परचेज अकाउंट। यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड सेटिंग्स होगी तो ध्यान से करना। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, स्टैट्यूटरी डिटेल्स नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल, फिर रेस्ट, कंट्रोल+A सेव। नेम ऑफ आइटम यहाँ पे चूज़ कर लो, कौन सा आइटम आप परचेज़ कर रहे हो। फिर यहाँ पे उसकी क्वांटिटी और रेट चूज़ करना है, डिस्काउंट तो उसमें है नहीं। फिर इसी तरीके से दूसरा और तीसरा अगर कोई आइटम है तो वो। हमने और भी कुछ परचेज़ किया है, हाँ, पूमा का। ये क्वांटिटी और रेट डाला, अमाउंट ऑटो कैलकुलेटेड, या एज़ पर मास्टर्स कंपनी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर वो सेम स्टेट का है तो CGST और SGST लगेगा। यहाँ पे लेजर क्रिएट करोगे, CGST का लेजर क्रिएट कर रहे हैं अंडर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। यहाँ पे भी GST से रिलेटेड सेटिंग है, तो यहाँ पे आप GST चूज़ करोगे और यहाँ पे रेट डालोगे 9%। सेव करो, ऑटो कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट SGST का लेजर क्रिएट करोगे, फिर से अंडर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, टाइप ऑफ टैक्स GST, रेट डालोगे 9%, कंट्रोल+A सेव, ऑटो कैलकुलेट हो गया। अब इस पूरे को कंट्रोल+A से सेव कर लो। वॉइस ओवर देना कितना बोरिंग काम है। ओके, सेकेंड ट्रांजेक्शन सेल से रिलेटेड है। पार्टी नेम चूज़ किया सबसे पहले,
यहाँ पे हम IGST का लेज़र क्रिएट करेंगे। फिर से अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST रेट इज़ 18%। ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा आपका अमाउंट। मैजिक 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 ब्लैक मैजिक। अब मैंने ना परचेज़ में टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस चूज़ किया था, तो उसको मैं अब जा रही हूँ ठीक करने के लिए ऑल्टर के ऑप्शन से। यहाँ पे गुड्स मुझे चूज़ करना था। देखो टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना था, तो उसको मैंने ठीक कर दिया। ट्रांजैक्शंस को आप डे बुक में जाके व्यू कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो अगर कुछ भी करना है तो। वापस से हम थर्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें आपने फ़र्नीचर परचेज़ किया है, तो ये आपका जर्नल वाउचर में जाएगा। फर्नीचर का लेज़र चूज़ कर लिया, अमाउंट डाल दो। अपना अमाउंट पे करा एज इट इज़ भी लिख सकते हो, लेकिन एक्यूरेट डाटा जो आप सेव कर रहे हो चाहते हो कि मेंटेन रहे एक्यूरेसी, तो इसके लिए आप डिस्काउंट अलाउड है तो उसकी भी लेज़र क्रिएट कर दो। करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो उसका लेज़र क्रिएट कर लेंगे हम। It will go under indirect income. यहाँ रोहित से अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और एडवांस पेमेंट हो रहा है क्योंकि ज़्यादा पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो जो एडवांस पेमेंट है उससे रिलेटेड आप लेज़र क्रिएट कर लो। एडवांस रिसीवेबल का एक लेज़र क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, और वो जाएगा अंडर करेंट एसेट्स।
आगे हमने परचेज़ किया है रचिता से, तो वहाँ पे पार्टी नेम चूज़ कर लिया, फिर परचेज़ लेज़र चूज़ कर लिया, फिर आइटम्स जो हमने परचेज़ किया है उसकी इंफॉर्मेशन इनपुट कर देंगे। IGST का लेज़र चूज़ करोगे, सीज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सिमिलरली नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो सेल से रिलेटेड है, सेम प्रोसेस। कॉन्ट्रा एंट्री कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो पेमेंट से रिलेटेड है उसका लेज़र क्रिएट कर रहे हैं और एक ही बार में सारे का पे कर देंगे। सैलरी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड टैक्स एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे कैश से। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है वो उसकी एंट्री एंड लेज़र अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स एसेट्स जाएगा। दोनों का लेज़र क्रिएट करो और जर्नल वाउचर में इस ट्रांजेक्शन की एंट्री कर दो। सो लास्ट जो प्रोविज़न फॉर टैक्स एंड प्रीपेड सैलरी है उसकी क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री है। नाउ यू कैन गो एंड चेक योर रिपोर्ट्स। GST 3B रिटर्न आपकी जनरेट हो जानी चाहिए। अगर कुछ गलती किया है तो उसे टिक कर लो।